मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद गुज़ारिशात को आपके सामने रख रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के नतीजे में इब्तदाई तौर पे जो हरावल दस्ता इस्लाम का बुनियादी दस्ता मारद वजूद में आया, उसकी बुनियाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ईमान से रखी गई। हज़रत अली नाबालिग थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हज़रत हदीजा औरत थीं, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हज़रत ज़ैद ग़ुलाम थे, उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। हज़रत अबू बकर पहले आज़ाद मर्दों में से थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। और इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से बहुत सी बातें आप लोग जानते हैं। चंद एक बातें बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। हज़रत अबू बकर वो हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और कहा, आप जो जन्नत के 8 दरवाज़ों का जिक्र करते रहते हैं कि जन्नत का ये दरवाज़ा ये अमल करने वाले के लिए, ये दरवाज़ा इस अमल करने वाले के लिए, क्या कोई ऐसा खुशनसीब उम्मती होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा? यानी इस्लाम के अंदर जितने नेकी के आमाल हैं वो बजा लाएगा उम्दगी के साथ के हर दरवाजे से उसको सदा पड़ेगी, निदा आएगी, आइए इस दरवाजे से दाखिल हो जाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर आप उन्हीं में से हैं। और मेरे और आपके लिए भी एक खुशखबरी है कि वुज़ू के बाद अगर हम दुआ जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे तो जन्नत के 8 दरवाजे उसी वक्त खुल जाते हैं और वहाँ से पुकार दी जाती है, अल्लाह की गवाही देने वाले, वुज़ू करने वाले, तेरा जी चाहे जिस मर्जी दरवाजे से दाखिल हो जा। ये हज़रत अबू बकर वो हैं कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मैंने दुनिया के अंदर, असल एहसान तो नबी का ही है ना, इस्लाम कबूल किया लोगों ने, लेकिन एहसान नबी का ही बनता है। लेकिन नबी करीम समझाने के लिए कह रहे हैं कि मैंने दुनिया के अंदर हर बंदे के एहसान का बदला उतार दिया, चाहे इस्लाम की दावत दे के, चाहे उसको मालो ज़र दे के, चाहे उसका बदला देकर। एक वाहिद अबू बकर हैं जिनके एहसानात का बदला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उतार के नहीं जा रहा। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह मेरी तरफ से इस अबू बकर के एहसानात का बदला उतारेगा। हज़रत अबू बकर 4 नस्लें सहाबियत के शरफ से बहरावर, 4 नस्लें, कोई और सहाबी तारीख में मुस्तनद सनद के साथ नहीं मिलता कोई एक कि जिसकी 4 नस्लें सहाबी हों। अबू बकर के वालिद भी सहाबा, अबू बकर खुद भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोता भी सहाबी। बताइए कोई और ऐसा सहाबा में मिलता ही नहीं। और यही अबू बकर हैं जिनकी तबलीग अभी ईमान तो अच्छा। हज़रत अबू बकर की एक सीरत के अंदर ये बात भी मौजूद है जो गुज़िश्ता खुतबे में रखी थी कि हज़रत अबू बकर ने भी ज़माना जाहिलियत के अंदर किसी बुत, किसी शजर हजर, किसी आस्ताने, किसी कमर, किसी सूरज चांद सितारे की पूजा नहीं की। हज़रत अबू बकर ने भी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी मुमासलतें हैं। नबी करीम ने दावत दी, इस्लाम को कबूल कर लिया। इसी तरह हज़रत अबू बकर के चंद दोस्त हैं जिनको हज़रत अबू बकर जाके दावत देते हैं। दोस्तों को पता है ये अबू बकर झूठ नहीं बोलता, ये अबू बकर गलत बयानी नहीं कर सकता। जिस तरह अबू बकर को एतमाद था कि नबी करीम ने सारी ज़िंदगी अगर मामलात याद रखिए, मामलात में झूठ बोलना ये आम बात है। मामलात में कई लोग आज भी मुआशरे के अंदर, एक मिसालन आपको बात समझाता हूँ, आपने देखा होगा अल्लाह के ऊपर या रसूलुल्लाह के ऊपर आम लोग भी कम झूठ बांधते हैं। हमारा मुआशरा तो इसमें तरक्की कर गया है, बाकायदा किताब का नाम, हदीस नंबर तक लिख दिया होता कि रसूलुल्लाह ने फरमाया। लेकिन बिलअमूम इस्लाम और दीन के बारे में एहतियात की जाती है, मामलात के बारे में एहतियात नहीं होती। कारोबारी मामलात में झूठ चल रहा है, रिश्तेदारियों में झूठ चल रहा है, घर में मौजूद है नहीं मौजूद झूठ चल रहा है, आम बात है मामलात में। लेकिन हज़रत अबू बकर का इस्तदलाल क्या था? जो शख्स आम मुआशरती मामलात में झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के ऊपर कैसे झूठ बांध सकता है। इसलिए मैं इस पैगंबर, इस नबी के ऊपर ईमान लेके आया। जब ईमान लेके गए हैं, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, साद बिन अबी वक्कास के पास जाके मुकदमा रखा।
ان کا ابو بکر کے بارے میں کیا نظریہ تھا کہ یہ ابو بکر اگر دنیاوی معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، دین کے بارے میں کیسے بولے گا؟ کس قدر مماثلت ہے۔ ادھر نبی کریم نے دعوت دی، ابو بکر ایمان لے آئے، ادھر ابو بکر نے دعوت دی، طلحہ، زبیر، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص ایمان کو قبول کرتے ہیں۔